जय गुरु ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा था आज हम उससे आगे का देखेंगे कंटिन्यू। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जिस तरह वैशेषिक ने जो है षड्विध पदार्थ हमको बताए थे, फिर उन्होंने बताए थे कि 9 द्रव्य होते हैं। हमने कहा कि हाँ 9 द्रव्य, लेकिन वो कारण द्रव्य हैं, ठीक है। फिर हमने कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, इस तरह के हमने एक नहीं उसके अंदर एक नहीं डिफरेंस देखा था कि किस तरह से है ना, फ्लो चार्ट के अंदर हमने अच्छे से उसको समझा था। अभी हम देखेंगे कि नहीं गुण के बारे में कि गुण मतलब क्या होते हैं ना। तो हमने इसमें इतनी सिंपल, हमने पहले भी इससे पहले भी इस बात को दोहराया था कि गुण यते आमंत्रित लोक अनेन इति गुणा, है ना, कि जिसकी वजह से लोग उस द्रव्य की तरफ आकर्षित होंगे जिसके अंदर वो गुण पाए जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, गुण कहेंगे। ये हमने पढ़ा था। अभी हमको क्या देखना है, हमको गुण का वर्गीकरण देखना है। जैसे हमने द्रव्य का वर्गीकरण देखा था, उसी तरह हमको अब क्या देखना है, गुण का वर्गीकरण, ताकि हमको वो सारे जो है गुण हमें पता हो जाए, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं ना। तो हमको ये पता होने बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ था, तो हमने सोचा कि यहीं से आपको बता दें, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये गुण होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो हमने इतना तो समझा कि गुण यते आमंत्रित लोकाने नीति गुणा, यानी कि जिसकी वजह से लोग उस द्रव्य की तरफ और उस तरफ आकर्षित होंगे, तो उसी को कहेंगे हम गुण। तो और ये दूसरी बात, ये कैसे होते हैं, द्रव्य के आश्रित में होते हैं ना, द्रव्य के आश्रित में होते हैं, इन्हें आश्रित उसके बाद हमने क्या, अभी हम क्या देखना है, गुण। तो ये द्रव्य के क्या होते हैं, आश्रित में होते हैं। तो इनको इन्होंने क्या किए कि आसानी के लिए इसको इन्होंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। गुण को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले उन्होंने क्या कहा कि ये जो है आदि भौतिक होते हैं, ठीक है, आदि भौतिक होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिक होते हैं ना। तो आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ठीक है। तो अभी इतना अभी समझो कि आध्यात्मिक यानी कि क्या और आदि भौतिक यानी कि क्या, है ना। तो आदि भौतिक यानी कि वो जो कि अपने को भौतिक में देखने को मिलेंगे, है ना, यानी कि पंच द्रव्य। और ये आध्यात्मिक यानी कि मतलब क्या होता है, यानी कि आत्मा से रिलेटेड है। क्या है, आत्मा से रिलेटेड है। आत्मा के अंदर की जो गुण है, जैसे कि बुद्धि हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, इच्छा हो गई, द्वेष हो गया और प्रयत्न हो गया, है ना। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि बुद्धि, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, बुद्धि, बुद्धि हो गया, ठीक, बुद्धि, सुख, दुख, फिर उसके बाद नहीं इच्छा, बुद्धि सुख दुख इच्छा, बुद्धि सुख दुख इच्छा, और इसमें नहीं द्वेष, और एक आता है अपनी इसमें प्रयत्न, ठीक है। तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और वो प्रयत्न, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 वो हो गए। अभी हमको इसमें क्या देखना है, इसमें उन्होंने क्या कहा, इसको भी उन्होंने क्या किया, दो हिस्से में डिवाइड किए। आदि भौतिक को भी दो हिस्से में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि देखो, जो एक तो उन्होंने कहा कि सामान्य होते हैं, ठीक है, सामान्य, उन्होंने उसको सामान्य में रखा, और एक को जो है कि विशेष में रखा, ठीक है, विशेष। तो हमने कहा था इससे पहले भी, हमने एक लेक्चर में कहा था कि देखो, जो विशेष होता है ना, उसी को उन्होंने कहा, दूसरे अल्फाज में जो है कि सार्थ कहा था, जब हम सृष्टि की उत्पत्ति देख रहे थे, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था ये कि विशेष, उसी को उन्होंने सार्थ और एक विशेष, और उसी को एक पंच तन्मात्रा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, पंच तन्मात्रा, इस तरह भी एक नहीं कह सकते। तो इसके अंदर एक नहीं क्या आ जाएंगे, फिर वही वाले गुण जो कि एक नहीं हमने पहले भी, इससे पहले डिस्कस किए थे कि कौन कौन से हो जाएंगे उसमें। तो उसमें आ गया देखो कि नहीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। शब्द, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, शब्द स्पर्श रूप हो गया, रस हो गया, और गंध हो गया, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी कि ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, जो कि अपने को सिर्फ और सिर्फ पंच महाभूत के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। तो सिर्फ उसी में देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको विशेष कहा गया, या सार्थ कहा गया, या पंच तन्मात्रा आप उससे कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहा देखिए, आध्यात्मिक देख लिए, और फिर इसके बाद विशेष गुण भी देख लिए। अभी हमको देखना है सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको सामान्य समझना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण है, वो हमें अभी देखना है, ठीक है। इसके अंदर
सामान्य। सामान्य में उन्होंने क्या किए कि दो हिस्सों में उसको भी ने डिवाइड किए। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किए थे, गुण गुण के दो हिस्से में बताए थे, है ना। गुण को उन्होंने दो हिस्से में, एक तो एक ने आदि भौतिक हो गया था और एक ने आध्यात्मिक हो गया था। आदि भौतिक में उन्होंने क्या किए, आदि भौतिक में एक सामान्य और एक विशेष रखा, जबकि एक आध्यात्मिक में उन्होंने बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न रखा। फिर विशेष गुण में हमने कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ गए। ठीक है, यहाँ तक। अभी हमारा बचा था कि सामान्य। सामान्य को फिर उन्होंने क्या कहा कि सामान्य में भी दो होते हैं, एक होते हैं गुरुवादी, गुरु आदि, है ना, या फिर गुरु, ऐसा कह सकते हैं आप, है ना, गुरु आदि, आदि। ठीक है, गुरु आदि, और एक आता है कि नहीं परादि, दूसरा आता है कि नहीं परादि। गुरुवादी और एक नहीं परादि। तो गुरुवादी ये परादि कितने होते हैं, तो ये है कि नहीं 10 गुण होते हैं। ठीक है, ये 10 होते हैं, जबकि कि नहीं गुरुवादी जो है कि नहीं ये 10 और इसके अपोजिट 10, ऐसे मिला करके ये है कि नहीं टोटल अपोजिट मिला करके कि नहीं ये 10 और 10 है कि नहीं ये 20 होते हैं। तो ये 20, तो इस तरह का उन्होंने कहा। तो गुरुवादी के लिए क्या है, गुरु मंदहीन स्निग्ध सलक्षण सांद्र मूर्धो स्थिरा गुना सूक्ष्म विशदा विशंति सभी पर्याय, इस तरह का कहा गया। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने कि नहीं क्यों इनको गुरुवादी कहा गया, क्योंकि ये गुरु गुण से कि नहीं स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उसको कि नहीं गुरुवादी कहा है, गुरु। तो इसका कि नहीं अपोजिट में क्या आएगा, लघु, है ना। गुरु मंद, मंद है तो उसका अपोजिट क्या आएगा, तीक्ष्ण। गुरु गुरु मंद हिम, हिम कहते हैं कि नहीं शीत को। ठीक है, हिम या फिर कि नहीं इसको हम शीत भी कह सकते हैं। तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, उष्ण। गुरु मंद हिम स्निग्ध, इसमें क्या आएगा, रोक्ष। स्निग्ध, उसके अपोजिट में क्या है, रोक्ष हो गया। गुरु हो गया, मंद हो गया, हिम हो गया, स्निग्ध हो गया। अब एक सलक्षण, सलेक्शन, उसके लिए क्या दिया उन्होंने, गुरु मंदहीन स्निग्ध सलेक्शन। और इसके अब इसका सिलेक्शन का इसमें क्या आएगा, खर आएगा, है ना, अपोजिट उसका खर आएगा। फिर गुरु मंदहीन स्निग्ध सलेक्शन सांद्र, इसमें क्या आएगा, द्रव आएगा उसका। मृदो, मृदो है तो कठिन आएगा। गुरु मंदहीन स्निग्ध सलेक्शन सांद्र मृदो स्थिर, स्थिर है तो एक क्या आएगा, सर आएगा, है ना। और एक विशद, तो इसके लिए क्या आएगा, पिछिल। और फिर एक सूक्ष्म है, उसके लिए क्या आएगा, स्थूल। ठीक है, तो अभी गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 और ये 10 मिला करके कितने हो गए, 20। तो यानी कि 10 ये गुण हो गए थे, गुरु मंदहीन स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदो स्थिर, है स्थिरा गुना सूक्ष्म विषयता विषयती सभी पर्याय, ऐसा कहा गया था ना। तो ये हो गया गुरु मंदहीन स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदो स्थिर विशद सूक्ष्म। ठीक है, तो ये हो गया 10 और फिर ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे मिलाकर के ये गुरुवादी गुण कितने हो गए, फिर 20 हो गए। ठीक है, ये 20 हो गए, गुरुवादी गुण जो है ना ये 20 हो गए। और फिर ये कितने हैं, 10 है। ठीक है, यहाँ पर 10। फिर हमने एक नहीं जो उसमें एक विशेष गुण देखा था वो 5 थे, और उधर वाले है कि नहीं 6 थे, जो कि नहीं आध्यात्मिक गुण कहा गया था, है ना। आध्यात्मिक गुण कितने थे, वो 6 थे ना, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। तो इस हिसाब से कि नहीं वो 6 और वो कि नहीं 5 कितने हो गए, 11। अभी तक हम कितने देख रहे थे, वो 11 हो गए, प्लस है कि नहीं ये 10 और फिर ये 20। तो इस तरह के कि नहीं ये कितने होंगे, 41 गुण। ठीक है, तो इतने गुण हमको एक नहीं काम की भी है, जो कि एक नहीं हर दफा आपको देखने को मिलेंगे। अब हमको देखना है परादिगुण। परादिगुण किसे कहते हैं, जो कि एक नहीं परत्व से एक नहीं स्टार्ट होते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने एक नहीं परत्व, अपरत्व, परत्व, परत्व, इस तरह का उन्होंने कहा। अब इसको हम थोड़ा सा, हाँ, परत्व अपरत्व, इसको
संख्या परिमाण, फिर उसके बाद एक पृथकत्व, पृथकत्व, संयोग, विभाग। यहाँ तक हमने देखिए। फिर अभी एक नहीं आपने अभी 3 बचे ना, ये 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें देखना है युक्ति, युक्ति अभ्यास, हाँ युक्ति अभ्यास, और एक संस्कार, लास्ट वाला जो है ना वो संस्कार। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने हो गए, 1 2 3। हाँ, तो ये परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, युक्ति, संख्या और अभ्यास, संस्कार, ये इतना मिला करके ये 10। तो ये 10 और ये 20। ठीक है, ये 30 हो गए। फिर हमने वो देखा था जो विशेष गुण थे, ये सामान्य में देख रहे हैं हम। सामान्य में 2 है, गुरुवादी और परादी। गुरु गुण से जो स्टार्ट होते हैं उसको गुरुवादी कहेंगे, जो परत्व से चालू हो रहे वो परादी गुण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के ये 10 हो गए, ये 20 हो गए, और विशेष गुण अपने कितने हो गए, 5 हो गए, और फिर आध्यात्मिक 6 हो गए। इस तरह के हमने टोटल करे, वो 6 और वो 5 11, और फिर ये 10 और ये 20। तो इस तरह के 41 गुण जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा है अब ये जो है ना सारे के सारे हमको बहुत जगह जो है ना इस्तेमाल में आएंगे, है ना। बहुत जगह अपने को पढ़ने को मिलेंगे। और ये जितने भी हमने अभी तक दोष धातु वगैरह ये वो सब पढ़े थे ना, तो उसके अंदर भी उनके गुणों के अंदर जो है ना यही गुरुवादी गुण देखने को मिलेंगे। इसी को उन्होंने क्या किया, जो है ना शरीर गुण भी कहा गया। ठीक है, इसको ही उन्होंने क्या कहा था, शरीर गुण। जो गुरुवादी गुण थे ना, ये जो 20 गुरुवादी गुण थे, ये गुरु आदि गुण जो भी है ना, तो गुरु आदि गुण जो भी है 20 है ना टोटल, तो 20 इन्हीं को क्या कहा उन्होंने, शरीर गुण भी कहे। ठीक है, शरीर गुण, शरीर गुण भी उसी को कहा गया है ना। ये सारे के सारे कई में देखने को मिलते हैं अपने को शरीर में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा था। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एक कंसेप्ट जो रह गया है, तो वो है अपने जो हमने वीर्य पढ़ा था, है ना। तो एक कंसेप्ट है अष्टवीर्य का है, अष्टवीर्य। अष्टवीर्य तो हमने अभी हमने देखे गुरु, मंद, हिम, है ना, स्निग्ध, उसके बाद सलक्षण, और इसके बाद सांद्र, मृदो और स्थिर। इस तरह और सूक्ष्म, विशद, या फिर विशद सूक्ष्म, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र। तो अष्टवीर में उन्होंने क्या कहा कि देखो, जो गुरु है, गुरु हो गया, फिर हिम हो गया, और ये स्निग्ध हो गया, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध। ठीक है, ये और मृदु हो गया। तो इनको उन्होंने क्या किए, ये जो है, ये जो गुण है ना, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 और इनके अपोजिट, इनके अपोजिट जो भी रहेंगे, जैसा कि गुरु के अपोजिट क्या हो गया, गुरु है, तो उसके अपोजिट में क्या आएगा, लघु आएगा। फिर उसके बाद हिम यानी कि शीत हो गया ना, तो शीत, इसके अपोजिट में क्या आएगा, उष्ण आएगा। फिर उसके बाद कहाँ है, स्निग्ध है, स्निग्ध, उसके अपोजिट में क्या आएगा, रोक्ष आएगा। फिर उसके बाद मृदु है, मृदु, इसके अगेंस्ट में या तो कठिन या फिर तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण या फिर कठिन, ये भी है, कई जगह ये भी आया है ना। तो दोनों भी मतलब ये कह सकते हैं, या तो कठिन लो या फिर ये, बाज़ जगह है कठिन बताया गया है, बाज़ जगह जो है ना तीक्ष्ण है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। तो गुरु, गुरु और उसके अपोजिट में लघु। तो इस तरह का अष्टवीर्य है ना। वीर्य जिस यानी कि द्रव्य, जिस कार्य, द्रव्य है कार्य करने में जिससे सक्षम होता है ना, समर्थ जिसमें आता है, उसको भी क्या कहे थे, वीर्य कहते हैं ना। द्रव्य जिसकी वजह से, जिस शक्ति के द्वारा जो है वो कार्य करने में समर्थ होता है, सक्षम बनता है, उसी को वीर्य कहते हैं। और वीर्य के उन्होंने कहा कि अष्टवीर्य का एक कंसेप्ट दिए थे, जिसमें गुरु और लघु,
और शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु और तीक्ष्ण या फिर कठिन, ये उन्होंने बताए थे। तो ठीक है, तो ये इस तरह का एक वो कंसेप्ट था जो कि यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी था। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अभी हमको एक कर्म देखना है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना जितना भी हमारा बेसिक था वो हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमको चैप्टर वाइज की तरफ जाना है। तो इसमें देखो कर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा, प्रत्यादि कर्म चेष्टम उच्चयते, है ना, तो ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद उन्होंने कि नहीं, यानी कि उसके अंदर उन्होंने मुख्य जो हमको जो पढ़ने को मिलेगा तो वो 4 है, बेसिकली 4 है। और इसमें एक गमन भी बताते हो कभी वक्त, जिसकी वजह से कि नहीं वो 5 हो जाते। तो पहला है कि नहीं उच्छेपन हो गया, ठीक है, उच्छेपन। उसके बाद है कि नहीं अपक्षेपन, उच्छेपन, अपक्षेपन, आकुंचन, उच्छेपन, अपक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण, और एक नहीं एक गमन। तो इस तरह का कि नहीं बताया, उच्छेपन, अपक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 जो कि नहीं मुख्य है कि नहीं कर्म है, ऐसा उन्होंने बताया गया था। तो उच्छेपन का मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी चीज़ को कि नहीं आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर, तो वो क्या हो गया, उच्छेपन में आ गया, ठीक है। अपक्षेपन में क्या होगा, जो भी चीज़ आप नीचे की ओर फेंकते हो, नीचे की ओर, नीचे नीचे की ओर फेंकते हो तो वो क्या हो गया, अपक्षेपन में आ गया। और आकुंचन यानी कि क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ को आप एक जगह लाते हो, है ना, तो वो हो गया है कि नहीं एक जगह लाना, एकत्र करना या एक जगह लाना, तो वो या आकुंचन। प्रसारण यानी कि नहीं एक जगह से यानी मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं रिलैक्सेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये हो गया। गमन यानी कि नहीं फूकना, कोई भी चीज़ को अपन फूकते हैं या फिर कि ऐसा भ्रम करते हैं ना कि मतलब घुमाते वगैरह, तो इसलिए कि नहीं उसको गमन कहा गया है, ठीक है। तो गमन, प्रसारण, आकुंचन, उत्क्षेपण, अपक्षेपण। उत्क्षेपण में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब आपके आँख अगर से आपने बंद किए हुए हैं तभी कि नहीं वो क्या होगा, अपक्षेपण में है। लेकिन आप खोल रहे हो तो क्या हो गया, उत्क्षेपण, यानी कि आप ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं ना। तो इस तरह भी आप उसको समझ सकते हैं कि उत्क्षेपण यानी कि ऊपर की ओर और फिर ये करना। बाकी एक नहीं बॉडी फिजियोलॉजी में ये बहुत आगे और भी बहुत सारा इसके कंसेप्ट लगेंगे, जहाँ पे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन वाले ये जो टर्म है वो यूज में आएंगे। तो वो कंडीशन के हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट था जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमको जो कुछ भी पढ़ना है वो चैप्टर वाइज रहेगा, क्योंकि हमने बहुत सारा बेसिक हमने इसमें कवर कर लिया है। अब इससे ज़्यादा और कोई मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। हमने जितना भी पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, वो जितना भी हमने अभी तक देखा वो सारा का सारा क्या था, बेसिक था। और जो कि लिए आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा उसका। हर एक सब्जेक्ट में आपको एक ये देखने को मिलेगा, ये क्रिया शरीर में, क्रिया रचना में, उसमें भी आपको एक नहीं पढ़ने को मिलेंगे। तो ये है कि नहीं हमने जितना भी देखा आज यहाँ पर, एक नहीं पदार्थ विज्ञान का भी जो है बेसिक जो जितना था वो सारा का सारा हमारे हिसाब से हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब जितने भी आएंगे चैप्टर वाइज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उसके बाद।